अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल पर आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। मेरे जितने भी किसान हज़रात हैं, फार्मर्स आते हैं, गुड फार्मिंग से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, छतों पे शौक़ करने वाले हैं, घरों पे शौक़ करने वाले हैं, उन सब की खिदमत में मेरा उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। शेयर करने से ये होता है कि दुरुस्त मालूमात लोगों तक पहुँचती हैं और घर बैठे उनका फ़ायदा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, आज की वीडियो है हमारी बकरियों को मोटा ताज़ा करने, उनको वेट गेन बढ़ाने के हवाले से। इंशाल्लाह आज की वीडियो बाकी वीडियोस की तरह भी बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद होने वाली है। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो को आखिर तक बने रहिएगा। जी, लोगों का बहुत शौक़ होता है कि उनका फार्म है, बकरियाँ का काम है, कारोबार है, छतों पर शौक़ है, उनके जो बकरियाँ मोटे ताज़े हों, वज़नदार हों और अच्छे मीट में हो, ताकि जो है वो उनको उसका अच्छा प्रॉफिट मिल सके, उनकी पूरे साल की मेहनत जो है उनको हासिल हो। तो इसी तरह लोग बहुत सारे फार्मूले इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे मैं अभी आपको फार्मूले बता चुका हूँ, जिसको जो फार्मूला जो है वो राज आ जाए। इसी तरह आज का जो फार्मूला है वो भी वज़न के हवाले से, वेट गेन के हवाले से। आपने चना ले लेना है। इंशाल्लाह ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी मैं पूरे आपको मिक़दार भी बताऊँगा, क्वांटिटी भी बताऊँगा, किस तरह आपने लेना है और किस तरह लेना है। आपने चना ले लेना है और चने को जो है वो आपने अच्छी तरह रात भर भिगोना है। जब आप उसको सुबह देने लगे तो उसको हाथ से जो है वो आपने मगज़ की तरह मसल लेना है, दबा लेना है। उसके बाद सोयाबीन लेना है। सोयाबीन को अच्छी तरह हल्की आंच में जो है वो आपने पका लेना है, गरम कर लेना है। फिर उसके बाद जब हल्की सी लाल टाइप हो जाए उसके बाद उसको ठंडा करना है। उसके बाद आपने जो है उसको मोटा पिसवा लेना है। मकई के दाने लेने हैं आपने। मकई के दाने याद रखिए कभी भी साबुत नहीं देने। आपने उसको भी जो है वो दलिया टाइप अच्छा मोटा पिसवा लेना है। उसको भी आपने जो है वो भिगोकर ही देना होता है। और साथ आपने जो है वो काला नमक, गुड़ का इस्तेमाल भी लाजमी करना है। देखिए, कोई भी आप अगर फार्मूला नया दे रहे हैं तो साथ में आप कोशिश किया करिए कि डीवॉर्मिंग लाजमी करवाएं। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि डीवॉर्मिंग लाजमी कराएं। डीवॉर्मिंग के बाद लिवर टॉनिक और मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल लाजमी करें। अच्छा, आपने काला चना ले लेना है। उसकी में जो है वो आपकी मिक़दार 70 से 100 ग्राम होनी चाहिए। सोयाबीन जो है वो आपकी 50 से 70 ग्राम के दरमियान होनी चाहिए। और मकई के दाने जो है वो आपके 100 ग्राम होने चाहिए। 1 ग्राम आपने जो है वो काला नमक ले लेना है। गुड़ जो है वो आपने 5 ग्राम लेना है। तकरीबन ये रोज़ाना की जो आपकी फ़ीड होगी तकरीबन 250-260 ग्राम के आसपास की आपकी ये बनेगी। तो आपने काला चना लेना है, रात भर भिगो देना है। जब सुबह आप देने लगें तो उसमें जो है वो गुड़ आपने मिला देना है। गुड़ की क्योंकि तासीर जो है वो गर्म होती है पूरे साल का। अगर आपने यही फीड बना के रखनी है तो उसकी तासीर, हर चीज़ की तासीर उसके हिसाब से होती है। आप जब भिगो देंगे उसकी तासीर थोड़ी सी हल्की हो जाएगी और चने के पानी में। लेकिन अगर आप रात भर जैसे आप चना भिगा उसी में आप गुड़ डाल देंगे तो बाज़ों का ऐसा होता है कि चना भी ख़राब हो जाता है और उसमें जो है वो स्मेल टाइप आना शुरू हो जाती है। तो आखिरी के आधा घंटा या 1 घंटा पहले जो है वो आपने गुड़ जो है उसमें मिला देना है। इसी तरह आपने जो सोयाबीन ली है मोटी, आपने जो है उसको पिसवा लिया है और हल्का गरम उसको कर लिया है, थोड़ा सी लाल हो गई होगी, वो उसमें आपने मिला देना है। मकई के दाने जो आपने लिए हैं उसको जो है वो आपने भिगो के रखने हैं, मोटा पिसवा के वो उसमें रख देना ताकि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा हो। डाइजेशन होगी, जितना नरम अच्छा दाना होगा उतनी अच्छी डाइजेशन होगी, उतना अच्छा वेट जो है वो गेन होगा, मसल्स अच्छे बनेंगे। उसी तरह जो है वो आपके जिस्म में, जानवर के आपके जिस्म में जो है शाइनिंग उसी तरह अच्छी है, बाल उसी तरह अच्छे बनेंगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं बहुत करने की होती हैं। काला नमक आपने देना है। काला नमक ये होता है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई टॉपिक पे, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए।